एक गेट को तो आप शुरू से जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, गेन करना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। एक गेट आपने सीखा है फ्रेजल वर्ब, जिसमें गेट ऑन होता है, गेट ऑफ होता है, गेट अप होता है। इंसिस्ट ऑन जब सीखा था मेरे ख्याल से, तब मैंने थोड़ा बताया होगा आपको। यस यस गेट सर। ऑन चढ़ जाना किसी चीज पे, उतरना होता है गेट ऑफ, और गेट अप उठना होता है, ये फ्रेजल वर्ब हो जाती है। फिर गेट का मतलब एक अंडरस्टैंड भी होता है, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड। ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे यस आई एम गेटिंग व्हाट यू आर टीचिंग। मेरे समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। ये आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर टीचिंग, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। गेट का मतलब पहुंचना भी होता है, किसी जगह पर पहुंच जाना, उसको भी गेट कहते हैं। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं वहां पहुंच जाओ जल्दी से, रीच देयर इमीडिएटली, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं गेट देयर इमीडिएटली। ठीक है। आई विल गेट देयर सून, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो गेट का मतलब पहुंचना भी होता है। अगर कोई ऐसा बोले आपसे गेट देयर राइट नाउ, तो आप कंफ्यूज्ड मत हो जाइए, क्या बोल दिया इसने। गेट देयर मतलब वहां पर पहुंच जाओ। तो गेट का ये मतलब होता है। ठीक है। और एक गेट हमने सीखा है, गेट समबडी समथिंग, किसी को कोई चीज दिलाना। ये आप सिक ऑफ टायर्ड ऑफ जब सीख रहे थे मेरे ख्याल से, तभी आपने ये सीखा था, गेट समबडी समथिंग। गेट मी अ मोबाइल, गेट मी अ पेन, गेट मी समथिंग, मुझे कुछ दिलाओ। तो एक गेट ये हो गया। एक गेट आपने सीखा, गेट इट डन, किसी से कुछ करवाना। सर्विस। गेट इट डन सर्विस लेते हैं, बिल्कुल सही है। जब बाल कटवाने जाएंगे, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, क्या आपने नाक छिदवा ली, हैव यू गॉट योर नोज पियर्स्ड, ऐसे हो जाता है। ठीक है। एक गेट और आपको मिलेगा आपकी इंग्लिश में। जैसे आपने ऐसा सुना होगा, लोग बोलते हैं ही इज गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रहा है। आई हैव गॉट लेट, मैं लेट हो गया हूँ। आई गॉट स्टक, मैं फंस गया था, आई गॉट स्टक। सुने हैं ना आपने ऐसे। टी इज गेटिंग कोल्ड, यस सर। चाय ठंडी हो रही है। तो ये इनमें से कौन सा गेट है, जरा पहचान के बताइए। टी इज गेटिंग कोल्ड, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया था। वाई शी गेटिंग नर्वस, वो नर्वस क्यों हो रही है, कौन सा वाला गेट है इसमें। क्या ये गेट गेन वाला है, प्राप्त करने वाला। अब नो। चाय ठंडी हो रही है, चाय कुछ प्राप्त तो नहीं कर रही, हटाइए इसको अलग, है ना। ये तो है नहीं है, होता तो प्रीपोजिशन आती है, इसको हटाओ अलग। ये वाला गेट। समझने वाला, तो चाय कुछ समझ तो रही नहीं है बेचारी, ठंडी हो रही है वो तो ये अलग हटाओ। रीच पहुंचना। अब चाय कहीं पहुंच रही है, मैं लेट हो गया था, मैं कहीं पहुंचा क्या, कहीं नहीं पहुंचा, कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है, अलग हटाओ। क्या किसी को हम कुछ दिला रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिला रहे, ये भी नहीं है। क्या गेट इट डन सर्विस ले रहे हैं, वो भी नहीं लास्ट है। वाला सर। इनमें से अच्छा लास्ट वाला, कहाँ से लास्ट वाला, आई गॉट लेट, कहाँ से लास्ट वाला हो गया। गेट इट डन में तो तीनों चीजें आती है ना। सर बिकॉज टी, टी इज मतलब टी ठंडी हो रही तो वो काम हो रहा है। हो रहा है, तो हो रहा है तो क्या हो गया, होने दो। सर गेट इट डन इज नॉट अबाउट दैट। गेट इट डन तो सर्विस लेना होता है ना, किसी से कुछ करवाना। गेट इट डन का मतलब होता है जैसे फेस पे ब्लीच करवा लेना, कान छिदवा लेना, बाइक सर्विस कराना, पेट्रोल डलवाना, ये होता है गेट इट डन। आप शायद उसको लेके, गेट आई गॉट स्टक जो मैंने बोला था, उसको लेके आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि स्टक आपको शायद थर्ड फॉर्म लगी है, गेट का गॉट हो गया है, और इट कहाँ गया फिर, इट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये वो नहीं है, ये अलग है। यानी गेट का एक और यूज है, और ये अंतिम यूज है, लास्ट यूज है आपकी क्लास में गेट का, जिसे आप लास्ट देख रहे हैं। हैव का एक आध और यूज आपको देखने को मिलेगा, गेट का जो आप यूज सीखेंगे वो लास्ट है अभी आज की क्लास में। और वो क्या होता है, जब आप कंडीशन में चेंज देखेंगे। कंडीशन मतलब वही जो नो एक्शन का खानदान है पूरा की पूरा। नो एक्शन में क्या क्या चीजें आपने देखी हैं, नेम, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, और क्वालिटी, कंडीशन। एंड लास्ट वन इज कंडीशन। तो इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप चेंज इन कंडीशन देखेंगे, जब आप कंडीशन में बदलाव होता हुआ देखेंगे, तो आपको आंख बंद करके गेट लगा देना है, बिल्कुल संकोच मत करिएगा। कंडीशन भी लेकिन आपको दो तरीके से दिखाई देती हैं, आप याद करिए, मैंने आपको जब कंडीशन पढ़ाई थी, तो एक तो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं, Yes. जैसे नर्वस, सैड, हैप्पी, वेट, लेट, कोल्ड। ये सब नॉर्मल वर्ड्स हो गए, जिनकी जानकारी सबको होती है, बच्चे बच्चे को पता होता है इनका क्या मतलब है।
और कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, एक्शन थर्ड फॉर्म के रूप में। याद आ रहा है, कार बिकी हुई है, द कार इज सोल्ड, कार की कंडीशन बता रहे हैं। ग्लास टूटा हुआ है, द ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास की कंडीशन हम बता रहे हैं। एक वैसे शब्द होते हैं। पेपर फटा हुआ है, द पेपर इज टोर्न। तो याद आ रहे हैं आपको ये वर्ड्स? तो कुछ ऐसे यस आपको सर। दिखाई देंगे, टोर्न, ब्रोकन, स्टक, यानी क्लोज। थर्ड फॉर्म कभी कभी कंडीशन का रोल प्ले कर जाती है। और क्या होता है, क्लोज। शॉक्ड। ठीक है, क्लोज्ड कर लेते हैं, ये लीजिए क्लोज्ड लिख दिया यहाँ पर। और कंफ्यूज्ड, स्टक, स्टक तो ऊपर लिखा हुआ, पंक्चर्ड, मतलब थर्ड फॉर्म्स जो कंडीशन के रूप में होती है वो सब आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब रखने बैठेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए इनसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब आपको बदलाव होता हुआ दिखाई दे ना, अब बदलाव कैसे, देखिए जैसे ये पेपर है, ठीक है, तो ये पेपर अभी आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ओके। अब मान लीजिए इसकी हालत ऐसी हो जाती है, ये हालत हो गई है इस पेपर की, ये ऐसी हो गई है इसकी हालत। तो पेपर की क्या बदल गई है, कंडीशन बदल गई है। अब कंडीशन बदली है तो भाई ये हुआ ना, पेपर प्लेन से क्या हो गया, टोर्न हो गया है। तो टोर्न तो खुद ही थर्ड टोन हो फॉर्म है गया। ऑलरेडी, है ना। अब ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे पहले गेट लगाएंगे और गेट की थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो देखिए कैसे होगा आपका सेंटेंस, द पेपर गॉट। हैज गॉट टोर्न, ये गॉट होगा। टोन। ठीक है, क्योंकि ये टोन आने का अलग मकसद है। ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि कंडीशन है। और ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि कंडीशन में चेंज हुआ, प्लेन से टोन हो गया वो, इसलिए गेट आ रहा है। और गेट का गॉट क्यों हो गया, क्योंकि जो काम खत्म हुआ उसका असर दिखाई दे रहा है, उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। और काम खत्म हो जाता है, असर जब दिखता है तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैज एक्शन थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर ये हैज क्या है, ये हो गया टाइम वर्ड। और ये क्या है, ये हो गया एक्शन की थर्ड फॉर्म। और ये वाला क्या हो गया, ये हो गई कंडीशन। ठीक है। और गेट क्यों लगा है, क्योंकि चेंज इन कंडीशन, चेंज इन कंडीशन। इन कंडीशन। ठीक है। अभी हमने इधर वाला पार्ट करा, इधर वाले के लिए भी ऐसे ही होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि गुड़िया मैम नर्वस हो गई हैं, तो भाई पेपर की जगह आर गुड़िया मैम नॉट। रख दो। गुड़िया मैम तो हैज क्या रखेंगे गॉट। हम, गुड़िया मैम हैज गॉट गुड़िया गुड़िया मैम हैज मैम गॉट हैज हैज गॉट 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 नर्वस। नर्वस। नर्वस, ऐसे कर दीजिए बस। ठीक है। अब मैं कहूं मेरी चाय ठंडी हो गई है, तो गुड़िया मैम की जगह चाय रख दो आप। माय माय टी टी हैज हैज गॉट गॉट माई टी कोल्ड। कोल्ड। हैज गॉट कोल्ड। गॉट कोल्ड, ऐसे करते हैं ना। अब मैं कहूँ सनवीर कंफ्यूज हो गए हैं, तो चाय की जगह सनवीर रख दीजिए। तनवीर रणवीर हैज हैज गॉट गॉट सनवीर कंफ्यूज। हैज गॉट कोल्ड, कंफ्यूज। नर्वस। कंफ्यूज्ड, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज, सनवीर हैज गॉट कंफ्यूज्ड। फिर मैंने कहा सानवी चौंक गई है, तो सानवी को रख दो, सनवीर को हटा के। तन्वी हैज गॉट सानवी हैज गॉट सानवी हैज गॉट शॉक्ड, शॉक्ड। ऐसे बोलेंगे। अब मैंने कहा भारती मैम जाम में फंस गई हैं, थोड़ा वेट कर लो, तो भारती मैम को रख दीजिए, भारती सानवी मैम। को हटा के। भारती मैम हैज गॉट भारती स्टक। मैम हैज गॉट स्टक इन ट्रैफिक। ओके ठीक है, ट्रैफिक। ऐसे बोला जाएगा। अब मैं कहूँ कि सरब्दी मैम आप लेट क्यों हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि सर मेरी कार पंक्चर हो गई थी। तो कार की कंडीशन बदल गई, कार पहले कैसी थी, ओके, नॉर्मल। ऑल करेक्ट, कार हैज गॉट नॉर्मल थी, अब नॉर्मल नहीं थी, है ना, नॉर्मल थी एकदम। बहरा नहीं रही थी, भड़बड़ा नहीं रही थी, कार एकदम सही थी, नॉर्मल थी। फिर बाद में कैसी लहक सी मार गई एकदम से। तो सरब्दी मैम बाहर आई तो उन्होंने देखा टायर फ्लैट है एकदम। अब फ्लैट है इसका मतलब क्या बोल रही है वो, कि माय कार कार हैज गॉट, गॉट अरे पंक्चर। हो गई थी, अब तो वो ठीक करा लिए मैंने, इफेक्ट खत्म उसका। कार माय गॉट कार गॉट पंक्चर। पंक्चर्ड। तो ये पंक्चर्ड क्या है, ये एक्शन की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन क्या बनी हुई है, ये कंडीशन। और ये गॉट क्या है, ये है एक्शन की सेकंड फॉर्म। ठीक है। और यहां पर गॉट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन में चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, ओके से क्या हो गई, वो पंक्चर्ड हो गई। ओके। तो जब नॉर्मल कंडीशन से या किसी भी कंडीशन से कोई तब्दील आपको दिखाई देती है, तो आपको गेट लगाना ही पड़ेगा। आपकी चाय ठंडी हो रही है, क्या मेरी शक्ल देख रहे हो, चाय पियो जल्दी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। अब लेकिन क्या एज ऐसे बोल सकते हैं, टी टी इज कोल्डिंग, कोल्डिंग नो पलंग। सर। कोल्ड में क्या तो टी आईएनजी लगी गेटिंग नहीं सकता, कोल्ड। कोल्ड तो नो एक्शन है। द टी इज गेटिंग कोल्ड, या योर टी इज गेटिंग कोल्ड। ओके, ऐसे बोला जाएगा, योर टी इज गेटिंग कोल्ड, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। योर योर फूड इज हाँ, योर कोल्ड। फूड इज गेटिंग कोल्ड, योर फूड इज गेटिंग कोल्ड। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ ना,
मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एम गेटिंग I'm एंग्री When getting angry I to see see his face. his When I face, see While I see his face, I I get get angry. angry. I get angry. I तो get बताओ, मैं I get एंग्री angry. क्या हमेशा ही रहता हूँ? हमेशा नहीं रहता ना। ये कब होता है? जब ये करता हूँ मैं, व्हेन आई सी हर फेस। while ओके, seeing व्हेन आई सी हर फेस आई गेट एंग्री। तो मेरी कंडीशन बदल जाती है। पहले मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देता हूँ, और जैसी उसकी शक्ल दिखाई देती है वैसी मेरी नाक फूल जाती है, गाल लाल हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये चेंज आ जाता है मेरी कंडीशन में। तो मुझे गेट लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है ये गेट क्यों आता है? ये जो आपने गेट Yes. कईयों जगह देखा होगा, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, शी इज गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रही है। अच्छी खासी बैठी थी, किसी ने बोल दिया आ जाओ मंच पे दो शब्द कहो, और उसके पेट में मिक्सी सी चलने लगी, मिक्सर ग्राइंडर सब चल गए उसके पेट में, है ना। अब कभी वो उंगलियां चटकाए, कभी पैर, कभी उसके होठ पड़पड़ाए, कभी कुछ होए, तो आपने कहा ये तो नर्वस हो रही है, इसकी कंडीशन बदल रही है, नर्वस हो रही है, शी इज गेटिंग नर्वस। ठीक है। तो ऐसे करके ये कंडीशन से पहले आपको क्या लगा देना है? गेट लगा देना है। और अगर आपको इन दोनों में चेंज होता हुआ दिखाई दे तो आपको